बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आवाम पूछती है प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मुग़ल। नाज़रीन, एक अजीबोगरीब वाक़या आपके सामने लेके आया हूं। एक सिदरा नामी ख़ातून जो है वो मीडिया पे आके उसने अपने ससुराल वालों पे ना बहुत सारे जो संगीन इल्ज़ामात हैं वो लगाए। मेरे साथ उनके ससुराल में से उनके देवर मौजूद हैं जो इस सारे इल्ज़ामात में इनका भी नाम लिया गया है। इनके वाला साहब यानी कि उस सिदरा ने अपने ससुर का भी नाम लिया है क्योंकि उसके जो हस्बैंड है, उसका जो शौहर है, उसकी डेथ हो गई, उसका इंतकाल हो गया। इसके बाद वो घर से अपने मायके में चली गई और अपने ससुराल वालों पे मीडिया पे आके ये इल्ज़ामात लगा रही है कि जी बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ाम मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मेरे साथ उनके देवर मौजूद हैं मुदस्सर, जिनको मैं इल्ज़ामात के बाद ये मेरे पास आए। इन्होंने कहा कि मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं कि जो मेरे पे जो इल्ज़ाम लगा रही है इसको मैं झूठे साबित कर सकूँ कानून के दायरे में, और जो कानून ने इनके हक़ में फ़ैसले दिए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो कितने सच हैं और कितने झूठ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुदस्सर भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो भाभी है सिदरा, उसने आप पे इल्ज़ामात लगाए हैं 3 से 4। जो पहला इल्ज़ाम है उसने ये लगाया है कि आपने उनकी जो बड़ी बेटी है, जो आपके भाई, अल्लाह पाक उन बड़ी से छोटी जो भी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आपके भाई को, कि उनके फ़ौत होने के बाद आपने उसको डरा धमका के जो है वो अपने पास रखा हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपने अपनी भतीजी को डरा धमका के अपने पास रखा हुआ है, कि या इसमें सच कोई और है? सर जी गल है कि जिहड़ी है ना बच्ची वो शुरू तो ना तो मां को रही है, वो स्टार्टिंग तो साढ़े कोल ही रही है। अगर वो पेके गई है तो बच्ची इत्थे ही रही है। तो गल करन दा मकसद है वे को साडी धी है, मेरे भी बच्चे ने, वो साडी धी है। वो खुशी नाल रहिंदी पई ही, खुशी नाल ही वो रहिंदी है। सारे मामले ने कोई इहदे विच कोई मामला नहीं उस तरह दा। वेखो अगर मैं गलत हाँ, इन्हां मेरे ते दरखास्त दी 491 की पटिशन दायर करवाई, मैं बच्ची लैके अदालत च पेश हो गया। बच्ची मैनू अदालत ने दी है, मेरे वालद साहब को ही रहिंदी पई है। चलो जिथे मेरे बच्चे खांदे पींदे ने, रहिंदे बहिंदे ने, उहदा भी मामला उस तो अच्छा उहदा चलदा है। वो डॉकूमेंट्स ने अदालत दे ने, तुसी चैक करो कि वाकई अदालत ने सानू दिती है कि या की मामला है। जी नाज़रीन, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो अदालत के हुक्म पे बच्ची के बयानों के बाद जो है वो अदालत के ऑर्डर पे बच्ची ने कहा कि जी मैं अपने दादा के साथ रहना चाहती हूँ, और ये उसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि जी ये बच्ची अपने दादा के साथ जा सकती है। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये अदालत के ऑर्डर हैं। नाज़रीन, एक इल्ज़ाम तो आपके सामने सबूत के साथ झूठा साबित हो गया कि डरा धमका के नहीं, अदालत के हुक्म पे और बच्ची के बयान के बाद अदालत ने बच्ची इनके हक़ में, बच्ची को इनके साथ जाने दिया। अच्छा मुदस्सर भाई, दूसरा इल्ज़ाम ये था उनका कि जी आपने उनका 10 लाख रुपए देना है। क्या ये सच है, आपने 10 लाख रुपए देना है? जी बिल्कुल सच है, मैं उन्हों का 10 लाख रुपया देना है। लेकिन मौजू है वे मेरे को सबूत है। इस बीबी का हिस्सा बनता सी 3.25 सरसाइयाँ। यानी कि आप मुझे ना उसमें बताएं ना, कितने पैसों में बताएं, कितने का हिस्सा बनता था? मालियत हिस्सा जिहड़ा इहदा बनता सी 4.5 लाख रुपया बनता सी, जिहड़ा इन्हें 6 लाख रुपया लिया है। 50 लाख रुपया बैंक अकाउंट दे विच कौमी बचत बैंक दे विच मैं भेजिया है।
56 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਟੋਟਲ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इसका हिस्सा 6 लाख बनता था, इसका हिस्सा 4-4.5 लाख बनता था। तो आपने टोटल 56 लाख रुपया इन्होंने दिया है सिद्रा को। ठीक है, ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, 20 ਲੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਅਲਾਈਡ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਉਧਰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी नाज़रीन, दूसरे इल्ज़ाम का प्रूफ के साथ ये जवाब है, और ये बैंक स्टेटमेंट है जो इन्होंने अपने अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, और ये प्रूफ के तौर पे जो है वो कौमी बचत बैंक में जो इन्होंने 30 लाख के ये हैं और 20 लाख रुपया इनके पास हैं, 20 लाख रुपए के। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੁਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਕਿ 4.25 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਂਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਵਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ 4.25 ਤੋਲੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਿਆ, ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 4.25 ਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੇਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟਾਂਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ 3 ਮਰਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜਿਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਿੱਛੇ ਵੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਕੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾਦਾ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਜੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, 491 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਝ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਰਜੂਅ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇਗੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇਗੀ। जी नाज़रीन, मैं आपको ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ करदी पई है, गलत करदी पई है जी। एक मिनट, मैं नाज़रीन आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये जो प्रूफ मैंने आपको बताए हैं ये जगह के दस्तावेज़ हैं, ये जगह के डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पे इसने पैसे लेने के बावजूद भी, जो सिद्रा नामी खातून है इनकी भाभी, उन्हें पैसे लेने के बावजूद भी इस जगह पे स्टे लेके आई, और स्टे अदालत ने जब सारे डॉक्यूमेंट्स देखे उसके बाद ये स्टे खारिज हो गया। फिर उसके बाद कभी इन पे किसी चीज़ की दरख्वास्त, कभी इन पे किसी चीज़ की दरख्वास्त, यानी कि मज़लूम बन के। अभी वो एक निजी चैनल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस चैनल पे आके इन्होंने मज़लूम बन के सिद्रा नामी खातून ने इन पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। ये बिज़नेसमैन बंदे हैं, कारोबारी बंदे हैं। अगर ये इस तरह इल्ज़ामात लगाती रहीं, अपनी इज़्ज़त को तो ताड़ ताड़ कर रही हैं, साथ साथ इनकी इज़्ज़त को भी ताड़ ताड़ कर रही हैं। जिनकी इनकी शहर में, सिटी में इज़्ज़त है, हर बंदे की इज़्ज़त होती है। अगर उनको अपनी इज़्ज़त का नहीं, कम से कम अपने खावंद के जो घर वाले हैं उनकी इज़्ज़त का तो ख्याल किया जाए। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ, 4.25 तोले जेवर भी इनके पास है। इन्होंने वो भी वहाँ पे एग्री किया हुआ है कि मैं वो वापस करूँगी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह वो औरत, शातिर औरत जो है वो अपने ससुराल वालों पे इल्ज़ाम लगा रही है। इस बात पे कहावत कहना चाहूँगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
नाज़रीन, ससुराल औरत का असल घर होता है, चाहे उसका खामन जिंदा हो या ना हो। औरत कार्ड इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, वो भी अपने ससुराल वालों पे, अपने खामन जी के माँ बाप पे, भाइयों पे। इसका फ़ैसला मैं आपको पे छोड़ता हूँ कि आप इसका फ़ैसला क्या करते हैं। इसके ससुराल वालों के पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे प्रूफ मौजूद हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोगों को पैसे दे के या कोई भी मामला दे के वो इनके ऊपर अटैक करवा रही है। और कुछ हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं वो भी बग़ैर तस्दीक किए उन्होंने वो बात की है। तो इस चीज़ को जो है ना, ज़रा मेहरबानी फरमा के सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले तस्दीक किया करें, फिर ख़बर लगाया करें। जी नाज़रीन, इसी के साथ ही सलमान मुग़ल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हामिद व नासिर।